नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। संसद में दिखेगी भाई बहन की जोड़ी। संसद में राहुल और प्रियंका के बीच 19 सीटों का फासला। गडकरी पहुंचे 54 सीट आगे। महाराष्ट्र में अब तक तय नहीं हुआ सीएम का नाम। बीजेपी पर्यवेक्षक आज कर सकते हैं विधायकों संग बैठक। कल नाम का ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी आज चंडीगढ़ दौरे पर। मोदी मूवमेंट को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स शहर में तैनात। नीतीश, तेजस्वी और उपेंद्र बढ़ाने जा रहे हैं बिहार में सियासी हलचल। समर्थकों को एकजुट करने के लक्ष्य के साथ करेंगे राजनीतिक यात्राएं। चुनाव आयोग ने आज कांग्रेस नेताओं को बुलाया। कहा, महाराष्ट्र में चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं, हर सवाल का मिलेगा जवाब। आज मंडी प्रवास पर रहेंगे सीएम सुक्खू। 750 मीटर लंबे रज्जू मार्ग का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। भारत की अंतरिक्ष में नई उड़ान। 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करेगा इसरो। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। केंद्रों की सूची की गई अपलोड। मांगी गई आपत्तियां। श्रीनगर के हार्बर इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी। एक आतंकी ढेर। एनसीआर में बेहद गंभीर श्रेणी में AQI। नोएडा का सबसे बुरा हाल। दिल्ली में भी हालत खराब। कम नहीं हो रही इमरान खान की मुश्किलें। पूर्व पीएम और पत्नी बुशरा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। 2025 में यूक्रेन को नए एयर डिफेंस सिस्टम देगा जर्मनी। चांसलर ओलफ शुल्ज ने पुतिन को दी चेतावनी। सीरिया में विद्रोहियों पर सेना ने किए जवाबी हमले। 425 की जान लेने का दावा। यूएन की शीर्ष अदालत में जलवायु परिवर्तन का ऐतिहासिक मामला शुरू। 2 हफ्तों तक चलेगी सुनवाई। लेबनान में फिर टूटा युद्ध विराम। इजरायली हमलों में 2 लोगों की गई जान। गजा में 20 फिलिस्तीनियों की गई जान। मेरे शपथ ग्रहण से पहले इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में ला दूंगा तबाही। ट्रंप की सीधी धमकी। बाजार की अनिश्चितता से मुकाबला। कम अस्थिरता वाले पोर्टफोलियो राहत देने में सक्षम। कानपुर में एलिवेटेड रोड के लिए सर्वे शुरू। भूमि अधिग्रहण के लिए निर्देश जारी। लखनऊ इटावा नेशनल हाईवे से जोड़ा जाएगा। चीन की सेना को खोखला कर रहा भ्रष्टाचार। शी जिनपिंग भी परेशान। एक और PLA अधिकारी पर शिकंजा। 8 लेन का बनेगा आगरा एक्सप्रेसवे। खर्च होंगे 1939 करोड़ रुपए। बढ़ेगी यात्रियों की सुरक्षा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए 10 दिन हो गए हैं। महायुति को जबरदस्त जीत मिली है। दावा किया जा रहा है कि सरकार बनाने का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी का सीएम बनेगा तो एनसीपी और शिवसेना का डिप्टी सीएम। लेकिन सीएम कौन होगा और शिवसेना के कोटे से डिप्टी सीएम किसे बनाया जाएगा, इसे लेकर पेच फंस गया है। एकनाथ शिंदे बार बार बीमार पड़ रहे हैं। पहले वो सतारा चले गए थे जहां बीमार हो गए और अब पुणे पहुंचने पर उनके बीमार पड़ने की खबर फिर से आ गई है। शिंदे के बीमार पड़ने के चलते महायुति की बैठक भी बार बार टल रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अभी भी सीएम पद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि जनता चाहती है कि सीएम में ही रहूं। मैं आम लोगों के लिए काम करता हूं। मैं जनता का मुख्यमंत्री हूं। इसी वजह से लोग मानते हैं कि मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो दूसरी तरफ अजीत पवार भी लगातार दिल्ली दौड़ रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से इस बार अजीत पवार की एनसीपी का कोटा सरकार में घटाने की तैयारी चल रही है। अजीत पवार के पास रहे वित्त मंत्रालय पर एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं तो बीजेपी इस बार अजीत पवार के गुट को पहले से कम मंत्रालय देने की तैयारी कर रही है, जिसे लेकर अजीत पवार परेशान बताए जा रहे हैं। महायुति में मचे घमासान के चलते बीजेपी विधायक दल की बैठक जो 2 दिसंबर को होनी थी वो बार बार टल रही है। अब बैठक 4 दिसंबर को बुलाई गई है। इस बैठक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बीजेपी विधायक दल का नेता ही सीएम होगा, लेकिन सीएम कौन होगा इस पर अभी तक बीजेपी कुछ भी तय नहीं कर पाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से बढ़ाकर 1500 करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है। इस पर अदालत ने अब चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया है। दरअसल इंदु प्रकाश सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका में अगस्त में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी 2 विज्ञप्ति को चुनौती दी गई है, जिसमें भारत भर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की बात कही गई। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह को इस फैसले के पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए हलफनामा दायर करने को कहा। सीजेआई ने आयोग से पूछा है कि अगर मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक लोग आते हैं तो स्थिति को कैसे संभाला जाएगा। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा है कि ये फैसला लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की गई थी। 2019 से प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 है, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। अगर हर कोई पोलिंग बूथ पर 3 बजे आना शुरू कर देगा तो क्या ही किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, हमें चिंता है कि किसी वोटर को दिक्कत ना हो। हम इस पर 3 हफ्ते के भीतर चुनाव आयोग को हलफनामा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने आयोग से हलफनामा में ये भी बताने को कहा कि एक पोलिंग बूथ में कितने ईवीएम होते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़ाते समय राजनीतिक दलों से परामर्श किया जाता है। बता दें, इस मामले पर अब अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। गुजरात के सूरत से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां भाजपा की युवा महिला नेता दीपिका पटेल ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की खबर से हड़कंप मच गया। वहीं अब भाजपा की युवा महिला नेता का आत्महत्या करने का पीछे का कारण अब तक सामने नहीं आ सका, लेकिन उनके दोस्तों का कहना है कि भाजपा की युवा महिला नेता दीपिका काफी तनाव से गुजर रही थी। वहीं कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है, सच्चाई का पता लगा रही है। भाजपा युवा महिला नेता दीपिका के शव को फंदे से लटका देख जब ये खबर फैली तो गुजरात में बवाल मच गया। दरअसल गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा की महिला इकाई की नेता और सूरत के वार्ड 30 की अध्यक्ष 34 वर्षीय दीपिका पटेल ने कथित तौर पर रविवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। ये घटना सूरत के भीमराड इलाके में हुई, जहां उनका शव छत के पंखे से लटका हुआ पाया गया। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस के अनुसार घटना से पहले दीपिका पटेल ने वार्ड 30 के पार्षद चिराग सोलंकी को फोन कर बताया कि वो तनाव में हैं और अपना जीवन समाप्त करना चाहती हैं। चिराग, जिन्हें वो अपने भाई मानती थी, तुरंत उनके घर पहुंचे। उन्होंने बार बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़कर देखा गया तो दीपिका का शव पंखे से लटका हुआ मिला। पुलिस उपायुक्त विजय सिंह गुर्जर ने कहा, दीपिका अल थाना में वार्ड नंबर 30 की बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। फिलहाल आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चला। पुलिस परिवार और करीबियों से पूछताछ जारी है। दीपिका पटेल की मौत ने सूरत और गुजरात की राजनीतिक गलियारों में शोक और चिंता की लहर दौड़ा दी। तनाव के कारणों और किसी अन्य दबाव के पहलू की जांच की जा रही है। साथ ही हत्या के एंगल से भी इस केस को जांचा जा रहा है।
घटना के समय दीपिका के पति घर से बाहर थे, लेकिन उनके बच्चे घर पर मौजूद थे। चिराग सोलंकी ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि उनकी मौत फांसी से हुई। पुलिस ने उनके मोबाइल फोन को जब्त कर लिया और फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है, ताकि उनकी आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके। एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यूपी के लगभग 5000 किसानों ने नोएडा से दिल्ली के लिए कूच किया, जिसके चलते पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर जगह जगह बैरिकेडिंग की, लेकिन किसानों ने पुलिस की बैरिकेड को तोड़ दिया और वो आगे निकल गए। आंदोलित किसान नोएडा एक्सप्रेसवे से हटकर किसान राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के अंदर पहुँच गए। यहाँ गाजियाबाद, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की और उन्होंने मुख्य सचिव से मिलवाने का आश्वासन भी दिया, लेकिन किसानों को कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल से नहीं हटेंगे। किसानों की मांग है कि उनको गौतम बुद्ध नगर में जमीन अधिग्रहण पर पूरे राज्य की तरह ही दाम का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। किसान का कहना है कि पिछले 10 सालों में जो सर्किल रेट नहीं बढ़ा है उसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही किसान विकसित भूखंड का 10% दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ शंभू और खनौरी बॉर्डर से पंजाब के किसान 6 दिसंबर को पैदल दिल्ली कूच करेंगे। इस बीच दिल्ली कूच से पहले हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक किसानों को तभी हरियाणा में एंट्री दी जाएगी जब उनके पास दिल्ली कूच की परमिशन होगी। किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर नई दिल्ली क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। सीमाओं पर सीएपीएफ स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है और वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले 27 नवंबर को किसान ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर और इसके बाद 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये यमुना प्राधिकरण पर 5 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किसानों की इन मांगों पर आगे क्या फैसला लेती है। पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में सोमवार को अकाल तख्त साहिब ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई। ये सजा उन्हें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को माफी और बेअदबी के मामले में सुनाई गई है। सजा में सुखबीर सिंह बादल, कोर कमेटी के सदस्यों और 2015 की अकाली दल सरकार के कैबिनेट नेताओं के लिए पश्चाताप शामिल है। इसके अलावा पूर्व सीएम स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से फक्र कौम सम्मान वापस लिया जाएगा। सुखबीर बादल मामले को लेकर अकाल तख्त में 5 सिंह साहिबानों की बैठक हुई। इसी बैठक के बाद सजा का ऐलान किया गया। उन्हें सजा के तौर पर गोल्डन टेम्पल में लंगर के झूठे बर्तन धोने होंगे। साथ ही शौचालय की सफाई का भी आदेश दिया गया है। इसके साथ ही 1 घंटा बैठकर कीर्तन सुनना होगा और श्री सुखमणी साहिब का पाठ करना होगा। इसका ऐलान जत्थेदार रघुवीर सिंह ने किया। बता दें कि 2 महीने पहले सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त ने तनख्वाहिया यानी कि धार्मिक दुराचार का दोषी घोषित किया था। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है।
ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।